कुछ सवाल हमें फील्ड में आते हैं, ऐसे सवालों का जवाब जब हमें पता नहीं रहता। जैसे ऐसे सवाल आते हैं कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो आपके जैसे बोल नहीं पाता हूँ, मैं तो दूसरों को ज्वाइन नहीं करा पाता हूँ, मैं स्मार्ट नहीं दिखता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता आज जो सक्सेसफुल व्यक्ति कर रहे हैं। ऐसा सवाल आता है। ये अलग अलग तरीके से आ सकते हैं कि अ, आप अच्छा बोल सकते हो, आप सक्सेस हो सकते हो, आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं, इनका जो आंसर वो सही तरीके से नहीं मिलता लोगों को, और वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो इसका सही सोल्यूशन क्या है और कैसे इसका आंसर देना? वैसे सोल्यूशन तो बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने दे रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं मन में, या आपके ग्रुप में लोगों के सवाल आते हैं, उन सारे का मैंने एक सीरीज बना रखा है, और आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट पे जाके यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया है कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मैं दूसरों को ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा, और जो लोग सफल हुए हैं वो तो बहुत पढ़े लिखे थे, ऐसा कोई सवाल आता है, तो आपको क्या करना है? आपको इसका सही तरीके से जवाब देना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फील फाउंड का इस्तेमाल करना है, F3 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो वहां पर बोलना है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था सर, लेकिन जब मैंने इसमें एंट्री लिया और यहाँ के कुछ लोगों से मुलाकात की, और मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ तो मतलब 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो तो आपके ही जैसे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो शुरुआत में अच्छा नहीं बोल पाते थे, जो लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाते थे, और ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर पाते थे, स्मार्ट नहीं दिखते थे, वो सारे लोग ऐसे थे, और आज वो यहाँ सक्सेसफुल हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही किया कि खाता ना वही अपलाइन बोले वही सही। बस उन्होंने यही किया, और एक फॉर्मूले का और उन्होंने ध्यान रखा कि अपलाइन से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, और वो धीरे 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 स्किल डेवलपमेंट करते जाते हैं। जब उनने शुरू में ज्वाइन किया था, तो वहां पर क्या होता था कि ये अपने अपलाइन से बात किए, और उनकी सक्सेस स्टोरी में वो खुद बताते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे तो ये सारी चीजें आती नहीं थी, तो मैंने अपने अपलाइन के पास गए, 8 से 10 लोगों 15 लोगों के नंबर लेके गए, नाम नंबर लेके गए, और मैंने बोला कि सर इन लोगों को मुझे प्लान दिखाना है, लेकिन मुझे ये सारी चीजें तो आती नहीं, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? तो वहां पर क्या हुआ कि अब वो जो सीनियर होते वो तो अलर्ट होते हैं, उनको ये सब पता है कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब बोलना है, ये सारी चीजें तो उन्हें आती हैं। तो वो सीनियर जो हैं वो सारी चीजें समझ गए। अब ये सीनियर जब आपके जब समझ जाते हैं वो सारी चीजें, तो आपके साथ वो चलते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं, लोगों को समझाते हैं, आपकी टीम बनाते हैं। और जैसे ही आप धीरे 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 10-15 लोगों को प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, सिखाते हैं, तो आप धीरे 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 खुद आप तैयार हो जाते हैं, और खुद आपको पता हो जाती हैं वो सारी बातें जो सक्सेस के लिए चाहिए। और सिंगल माइंड अप्रोच, मतलब सिंगल माइंड, जो अपलाइन ने बोला वही कर दो, जो सीनियर ने बोला वही कर दो। बस इसी तरीके का उन्होंने एक्शन फॉलो अप किया, और लगातार यहाँ पर क्या है, लगातार करने की जरूरत है। ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा होशियार बंदों की जरूरत नहीं है, ज्यादा ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो हाई प्रोफेशनल और क्वालिफाई हो। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग जल्दी फेल हो जाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। और मैं बता रहा हूँ, आप भर इस दुनिया में नहीं हो कि आप भर कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, और आप अच्छा बोल नहीं पा रहे हो। आप लाखों लाखों लोगों को देखेंगे इस हिंदुस्तान में, इस वर्ल्ड में, जिन जो लोग अनपढ़ हैं। आज बताओ, धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया कैसे? आज बिल गेट्स ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया कैसे? वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। और आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे इंग्लिश नहीं आती, जिनसे कुछ ऐसी चीजें नहीं आती, जो उन वो अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते, लेकिन वो आज सक्सेसफुल हैं। आज वो सक्सेसफुल है, कम पढ़े लिखे लोग भी, अनपढ़ लोग भी सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने
धीरे 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 उसको सीखते गए सीखते गए सीखते गए, अपलाइन जो बोलता है वही सही, अपलाइन जो बोलता है वही सही करते गए और लास्ट में आज उनको हर एक चीज आ गई। तो मायने ये नहीं रखता, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मायने ये नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। मायने ये रहता है कि आप पढ़ते लिखते रहते हैं कि नहीं रहते। मतलब आप पढ़े लिखे रहना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है, चीजों को नई नई चीजें सीखते रहना जरूरी है, समझते रहना जरूरी है, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। तो यही चीज आप भी करिए, आगे बढ़ते रहिए, थोड़ा समझते रहिए सिस्टम कैसे काम करता है, सुन सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, फिर ये धीरे धीरे वो सारी चीजें आने लग जाएंगी आपके पास भी। तो अब नेक्स्ट टाइम से कभी भी आप ये बहाना मत लगाइए, आप सीखिए। बड़े बड़े लोगों ने सीखा और इसको अमल में लाया और काम किया और आज वो सक्सेसफुल हैं। आप भी शुरू से शुरुआत कीजिए, लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, करते रहेंगे देखते रहेंगे, तो वो सारी चीजें आदत धीरे धीरे बनते जाएंगे। बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान लोग क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होता है, नॉलेज तो होता है, लेकिन उनका उस नॉलेज का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है उस नॉलेज का, तो वो नहीं कर पाते। या फिर आदत जो है, आदत वो अपनी सही तरीके से शिफ्ट नहीं कर पाते। तो ये ऐसे कुछ कारण होते हैं जो असफल हो जाते हैं लोग। लेकिन आप असफल नहीं हो पाएंगे यदि आप अपने सीनियर का हाथ पकड़े रहेंगे। सीनियर जो बोलता है वो आप करते जाइए, बस सारी चीजें आपको लगेंगी कि यार मैं कैसे सीख गया, मैं तो स्मार्ट बन गया, मैं तो अच्छा बोलने लगा, मैं तो लोगों को ज्वाइन कराने लगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपके कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप ये प्लेलिस्ट में, इसी के प्लेलिस्ट में, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। वो सारे सवाल आपको वहां पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा, और शेयर भी करिए, उन सारे लोगों को शेयर कर दीजिए जो लोग आपको ऐसा क्वेश्चन करते हैं, उनको ये जवाब मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।